नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, कल ही आयोग के द्वारा तीन भर्तियां निकाली गई हैं। यूके ट्रिपल एस सी ने 2 भर्ती निकाली है, जबकि यूके पीएससी के द्वारा 1 भर्ती निकाली गई है। यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 1521 पदों पर भर्ती निकाली गई है पुलिस विभाग के अंतर्गत, जबकि यूके ट्रिपल एस सी ने एक और भर्ती निकाली है 93 पदों की वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर के बारे में। इन भर्तियों के बारे में बच्चों के काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खासकर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। उस पर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको ढंग से समझाऊंगा कि आप किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, और कितनी भर्तियां निकाल सकता है यूकेपीएससी, क्योंकि यही प्रश्न अब उठकर आ रहा है कि अब और कितनी भर्तियां आ सकती हैं, और इसके अलावा सचिवालय और आयोग में आरओ एआरओ भर्ती के आने के क्या चांसेस हैं। ये काफ़ी समय से इसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, और कब ये भर्ती आएगी इसके बारे में भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं, एनालाइजेशन है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ देख लेते हैं। 2652 पदों पर जल्द भर्ती का निर्णय, आज के पेपर में न्यूज़ आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक मंगलवार को बैठक हुई और बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त 2652 पदों पर जल्दी भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन एक मिनट नीचे भी पढ़ लीजिए। मुख्य रूप से प्रवक्ता, पीसीएस 2021, लोअर पीसीएस, एई परीक्षा, जेई परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय, इन सभी को सम्मिलित करते हुए बात करी गई है। सभी परीक्षाओं को पूर्ण कराते हुए रिक्त पदों को 2022 के अंतर्गत ही 1 साल में भरने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती कि जो यहाँ पर 2652 पदों की बात की जा रही है, उसमें जितने अभी विज्ञापन निर्गत किए जा चुके हैं उन सभी की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा एनालाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़लेटर, जो कि हाल में ही आयोग के द्वारा जारी किया गया था यूकेपीएससी के द्वारा, और हमने इस पर आधारित एक वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था भी कौन कौन से पेपर होने वाले हैं और कौन कौन सी भर्ती आयोग के द्वारा जिन भर्तियों पर विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा उनके बारे में भी आपको बताया था। और सुपरिटेंडेंट का एक पद आबिका अधीक्षिका के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, और एक पद यूकेपीएससी के द्वारा कल निकाला गया था। तो सबसे पहले स्थिति को क्लियर करने के लिए इनके न्यूज़लेटर को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अक्टूबर दिसंबर 2021 की मुख्य गतिविधियों को अगर आप पढ़ें तो इनके द्वारा दोस्तों कौन कौन से विज्ञापन अभी तक निर्गत किए गए हैं, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। देखिए, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में कुल मिला के 26 पद निकले हैं, जबकि वन क्षेत्राधिकारी में कुल मिला के 46 पद निकले हैं। एई में निकले हैं इनके 171 पद, और ऐसे ही अपर निजी सचिव परीक्षा में 1 पद है। इसके अलावा सहायक अभियोजन अधिकारी में कुल मिला के 63 पद हैं। संयुक्त कनिष्ठ मतलब कि जेई वाली परीक्षा में 776, असिस्टेंट प्रोफेसर 455, और सिविल यानी कि पीसीएस की बात चल रही है 318। इसके अलावा इसमें प्रवक्ता की साफ साफ लिखा हुआ है, प्रवक्ता को भी इंक्लूड करना है, और प्लस लोअर पीसीएस को अगर हम इंक्लूड कर दें तो कुल मिला के दोस्तों ये आंकड़ा बैठ जाता है 2617 का। ठीक हो गया, आप ऐड करके देख लेना, 2617 का आंकड़ा बैठता है। अब इन्होंने बात करी है दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से पद ये निकालेंगे। देखिए, अधीक्षिका जो कि अब ऑलरेडी निकल चुका है, 1 पद आया है। इसके अलावा उत्तराखंड न्यायिक सिविल सेवा और परीक्षा, इसके अलावा सहायक कुल सचिव परीक्षा, और इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अनुवादक और अनुवादक द्विभाषीय परीक्षा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2652 कुल टोटल पद हैं, और इसमें से भाई 2617 पे तो अधियाचन जारी हो चुका है, 1 पद इसका भी जोड़ दे तो 18। ठीक है, यानी कि 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, यानी कि कुल मिला के दोस्तों 34 पदों पर ही रह गया है, मतलब अब विज्ञप्ति जारी होना। तो साफ साफ यहाँ से स्थिति आपके सामने क्लियर हो जा रही है। देख सकते हैं आप भाई, उत्तराखंड न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा अधीक्षिका पे तो 1 ही पद हुआ। अब इसमें मुझे लगता है कुछ पद इसमें होंगे। सहायक कुल सचिव इसमें 1 ही पद आएगा, इसमें भी 1 पद लगता है भाई, 1 2 ही रहेंगे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो सकता है कि इसमें आपके 8-10 पद आ जाएं। ठीक है, बाकी मतलब कुल मिला के अब 34 पदों पर ही अधियाचन जारी, मतलब कि आयोग को अधियाचन पहुंचा होगा, और इसके बाद अब आयोग इतने पदों पर ही विज्ञापन जारी करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दिसंबर तक का है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाती है कि भाई जो सहायक समीक्षा अधिकारी की 119 पद, जो कि बात ये पता नहीं कहाँ से उड़कर आई है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर परीक्षा होनी है, और मतलब कि उनका अधियाचन आयोग को पहुंचा है, और 119 पदों का है। अगर हम बात साफ साफ स्थिति को देखें तो 119 पदों पर अधियाचन अभी तो लगता नहीं है कि
आयोग के पास पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं फिर हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ है। देखिए, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट सचिवालय में और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आनी बाकी रह गई है। उसी का काफ़ी समय से वेट किया जा रहा है 119 पदों का, लेकिन 119 पदों का तो यहाँ पर से कोई आंकड़ा मिलता ही नहीं है। कुल मिला के 34 पद का ही अधियाचन यहाँ पर दिखाई देता है, और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि न्यूज़लेटर में फिलहाल यहाँ पर कहीं पर भी नाम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नहीं दिखता है। तो दोस्तों, अगर आचार संहिता से पहले कुछ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पोस्ट आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर वो दोस्तों अगले साल ही आएगी। अगले साल का मतलब है कि जब चुनाव हो जाएगा फाइनल, नई सरकार बनेगी, फिर उसके बाद ही देखा जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर से तो जो हमने एनालाइज किया है उससे तो अभी तक आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट को लेकर अभी भी संशय है बना हुआ, क्योंकि साफ साफ आपको मैंने एनालाइज करके दिखा दिया है कि भाई 2652 पद हैं, 2618 पदों पर अधियाचन जारी किया जा चुका है, मतलब कि विज्ञापन निकल चुका है। अब कुल मिला के 34 पदों पर विज्ञापन जारी होना रह गया है। यही दोस्तों लगता है कि जो दिसंबर तक का, तो मैं आपको बताऊं तो दिसंबर तक तो यही होगा। अब इसके बाद जनवरी में कुछ नया अगर आयोग को कोई अधियाचन मिल जाए और जो 119 पदों की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि जनवरी में आयोग उसको जारी कर दे, लेकिन फिलहाल दिसंबर तक तो मुझे लगता है कि केवल 34 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियरली आप इसको समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर काम अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।